कैसे बता सकता हूँ? आ रही है या नहीं? तू लेके इसलिए गया था कि इससे चलेगा इसका। आज मेरा ऐसी हेलो, काम नहीं करना। आ रही है सर। ठीक है। सर कम आवाज आ रही है। हेलो, यहाँ चेक करिए कि स्प्रिंग के आइडियल सिचुएशन ये है, आइडियल स्प्रिंग has no mass। एक लाइन ये ध्यान रखिएगा, आइडियल स्प्रिंग जो होता है नो मास। अपने सिलेबस में आइडियल स्प्रिंग ही है। और फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, यदि इसे एफ सबस्क्रिप्ट एस से शो करें, must be same in magnitude at both of its ends, but opposite in direction। Fs proportional to x। ये एक्स क्या है? x क्या है? तो x is change in natural length of string। x is change से बेहतर है आप उसे ऐसे देख लें, x is compression और elongation in length of string, length of string, natural length of string। कुछ किताब इसे ऐसे भी लिखता है, Fs proportional to minus x। माइनस ये बताता है कि x जिस डायरेक्शन में आप देख रहे होंगे स्प्रिंग का फोर्स उसके अपोजिट होगा। इसका मतलब समझिए तो चित्र से देखिए, और ये जब भी कोई प्रपोर्शन का साइन आएगा तो प्रपोर्शन का साइन आप हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं, ये माइनस के एक्स। माइनस साइन का कहानी आपको समझाने के लिए माइनस ही, और ये के क्या कहलाता है? के कहलाता है एक कांस्टेंट जो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है। मतलब कोई स्प्रिंग आपके सामने आएगा तो उसका एक वैल्यू के दिया जाएगा, और के का यूनिट कैसे आप देखेंगे? के का यूनिट देखेंगे जैसे मैंने लिखा 100 न्यूटन पर मीटर। के का यूनिट कैसे देखेंगे? एफ बाई एक्स। एफ है न्यूटन, एक्स है मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। के हो गया 100 न्यूटन पर मीटर। अब
यहाँ सोचिए कि आखिर डायरेक्शन की क्या कहानी है। सर यदि हम, हाँ सर ये -x कैसे आया? यदि आप एक स्प्रिंग के एक सिरे को दीवार में बांध दें, फिक्स कर दें, और ये इसका नेचुरल लेंथ है, अभी तो कोई फोर्स नहीं दिख रहा। सर अरे सुनो, चित्र देखो, फिर क्वेश्चन पूछना, वही समझा रहा हूं। अब यहाँ यदि इसे पुल करना शुरू करोगे तो पुल करोगे तो स्प्रिंग अपने को पुल होने से रोकना चाहेगा, और तुम पुल करते करते आगे तक चले आए, और पुल करते समय तुम फोर्स मान लो लगा रहे हो F, तो स्प्रिंग क्या एक जैसा फोर्स अप्लाई करेगा चाहे आप कितना भी खींच लो, या स्प्रिंग की खिंचाव बढ़ती जाएगी और स्प्रिंग का फोर्स बढ़ता जाएगा? क्या उम्मीद करते हो आप? यदि इस P पॉइंट को राइट साइड में पुल करते हो तो स्प्रिंग इस P पॉइंट को किधर पुल करेगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। तो और वो लेफ्ट साइड जो पुल करेगा वो किस बात पे निर्भर करेगा कि आप स्प्रिंग के लेंथ को कितना आगे ला चुके। जितना ज्यादा खींच के आगे लाओगे उतना ज्यादा फोर्स स्प्रिंग बनाएगा। अब मुझे ये समझाओ तुम कि एक्स का डायरेक्शन, लंबाई के बदलने वाला डायरेक्शन किधर दिख रहा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? एक्स किधर है, किधर लंबाई बदला है आपने, किधर ले गए स्प्रिंग के उस P पॉइंट को? सर राइट साइड। तो P पॉइंट को आप राइट साइड ले गए, ये L लेंथ का था स्प्रिंग, और लंबाई L लेंथ L नॉट लेंथ का पहले था, और उससे जब आपने x बड़ा कर दिया तो स्प्रिंग में एक खिंचाव आएगा, स्प्रिंग मना करेगा मत बढ़ाओ मेरी लंबाई, और स्प्रिंग जो फोर्स बनाएगा वो स्प्रिंग फोर्स किधर लगता दिख रहा है आपको, x के डायरेक्शन में लगता दिख रहा है या x के अपोजिट डायरेक्शन में लगता दिख रहा है? अपोजिट। तो इसीलिए वो माइनस साइन आया है। माइनस साइन चिल्ला चिल्ला के ये बता रहा है कि स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो जिस डायरेक्शन में x है उसके अपोजिट होगा। तो माइनस साइन का यहाँ ये मतलब है, माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि x, यदि आप x कहते हो कि लंबाई आपने बढ़ाया, x जो है, अरे गधे, माइनस साइन बता रहा है कि अपोजिट, अपोजिट। यदि आप कहते हो 11th के बच्चे हो तो आपको पता है आई कैप का मतलब राइट साइड और माइनस आई कैप का मतलब लेफ्ट साइड, और आई कैप देख के कष्ट बढ़ जाता है, इसीलिए आई कैप लिखे बिना यहाँ माइनस लिखा गया है कि एक्स का जो डायरेक्शन होगा यदि वो प्लस आई कैप है तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन माइनस में होगा। चित्र देखोगे नहीं, मेरी बात सुनोगे नहीं, और तब तुम कहोगे सर माइनस कहां से आया? अरे कहीं से भी आया, उसका मतलब तो समझो गधे। ध्यान से सुनो फिर से, यहाँ चेक करो। यदि आप कहते हो, यदि आप कहते हो, सर आप म्यूट हो गए हो। म्यूट हो गया हूं मैं? आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। सर अब सही है। फिर तो मेरा डांटना बेकार हो गया, सुने ही नहीं होगे तुम लोग। नहीं नहीं सर वो सुना था हैं? आप सुन पा रहे हो या नहीं? आवाज कम सुन है। पा रहे हैं। यस सर आ रही है। आवाज कम है ऐसा कह रहे हो? अब सही है सर। सर सही है। सर सुन पा रहे हैं। क्या गड़बड़ होगा? कुछ कहते हो सही, सुन पा रहे हैं। अब नहीं आए तो फिर बताना। अब यहाँ समझो इस बात को, यदि आप कह रहे हैं कि ये स्प्रिंग है एल नॉट लेंथ का, ऊपर देखो चित्र लेफ्ट कॉर्नर में, और आप यहाँ एक ब्लॉक को रख देते हो, और ब्लॉक को लेकर आप क्या करते हो, इस ब्लॉक को पुश करते हो, तो पुश करोगे तो स्प्रिंग दबेगा,
मान लो ब्लॉक को पुश करते करते आप यहां ले आए, स्प्रिंग को कितना पुश कर दिया, एक्स पुश कर दिया, तो तुम्हें क्या लगता है स्प्रिंग खुश होगा यहाँ, या वो उस ब्लॉक को धकेल कर अपोज दूर हटाना चाहेगा? दूर हटाना चाहेगा। हटाना तो अब बताओ स्प्रिंग का फोर्स क्या दिख रहा है, एक्स है लेफ्ट की तरफ, तो स्प्रिंग वाला फोर्स लेफ्ट दिख रहा है क्या या राइट दिख रहा है? स्प्रिंग का फोर्स किधर लगेगा, ब्लॉक को किधर धकेलना चाहेगा, लेफ्ट या राइट? राइट राइट। इसका मतलब हुआ कि एक्स यदि लेफ्ट की तरफ है तो स्प्रिंग फोर्स राइट की तरफ आया, स्प्रिंग फोर्स किधर आया, राइट की तरफ। तो इस पॉइंट को आप समझो कि माइनस साइन किसके लिए आया है, चिल्ला चिल्ला कर ये बताने के लिए कि आप स्प्रिंग को जैसा चेंज करोगे वो उसका विरोध करेगा, अपोज करेगा। आप यदि उसकी लंबाई को कम कर दोगे तो वो धकेल कर अपनी लंबाई बढ़ाना चाहेगा, आप यदि उसकी लंबाई को खींच के बड़ा कर लोगे तो वो अपनी लंबाई को सिकोड़ कर दोनों किनारे को एक दूसरे के नजदीक लाना चाहेगा। ये है स्प्रिंग की नेचुरल एक बिहेवियर, और उसे यहाँ मैथमेटिकली माइनस एक्स से दिखाया जा रहा है। और जितना ज्यादा आप स्प्रिंग का फोर्स देखते हो उतना ज्यादा स्प्रिंग की लंबाई को आपने चेंज किया होगा, ये तय समझो। यदि लंबाई आपने एक्स चेंज किया तो मान लो 10 न्यूटन स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है, तो अब आप 2x चेंज करके फील करो, वो 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा होगा स्प्रिंग। आप उसी स्प्रिंग की लंबाई 3x चेंज करके देखो, 30 न्यूटन लगा रहा होगा स्प्रिंग। तो प्रपोर्शन का मतलब ये होता है, अनुपात, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये होता है। और माइनस साइन केवल डायरेक्शन बताने का काम करता है, माइनस का और कोई मकसद नहीं है। माइनस साइन केवल ये बताने के लिए आया है। यदि आपको डायरेक्शन खुद से आपकी अकल में आ जाए तो केवल मैग्नीट्यूड पे फोकस करो कि f इज प्रोपोर्शनल टू x। मैं माइनस वाले को इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं, मैंने ऊपर जो लिखा है उसको ब्रैकेट से बाहर वो मैंने सीधे मैग्नीट्यूड के बारे में बात की है। तो fs क्या लिखा जाएगा, fs लिखा जाएगा जब भी कभी लिखोगे kx, fs इक्वल्स टू kx। माइनस साइन डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग अपने आप के लेंथ के चेंज को हमेशा अपोज करता रहेगा। लेंथ यदि आपने बढ़ा दिया खींच करके, तो वो क्या करेगा, उसे लेंथ को नजदीक ला करके दोनों किनारे को कम करना चाहेगा। एक सेकेंड रुकिए। अब यहाँ मैं आपको इसी को चित्र के ही सहायता से समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। ये स्प्रिंग है और इसका के है 100 न्यूटन। आप कहोगे कि क्या सारा 100 होता है सर? ना, मान लो इसका है के 550 न्यूटन पर मीटर और ये छत से बंधा है। हाँ बोलो सर, हर स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू अलग होगी? इसीलिए मैंने कितना लिखा है अभी पढ़ के देखो, 50 न्यूटन पर मीटर। और पिछले वाले पेज पे क्या था वो पढ़ के देखो। पिछले वाले पेज पे क्या लिखा हुआ है के का वैल्यू, यहाँ ऊपर वो पढ़ के देखो। ये ब्लैक कलर मैं दे रहा हूँ। इसका मतलब हर एक स्प्रिंग का एक के का खास वैल्यू दिया जाएगा, और उस वैल्यू का करोगे क्या वो भी तो सोचो। तो वो मैं बताता हूँ क्या करोगे, वो मैं बताता हूँ आपको कि आपको यदि स्प्रिंग का वैल्यू दिया गया है और ये कहा गया L नॉट। L नॉट का मतलब क्या होगा, अब ध्यान देना। ये 25 बार तो लिखा जाएगा, लेकिन डिटेल एक ही बार आ रहा है। L नॉट होता है उसका नेचुरल लेंथ। L नॉट है, L नॉट क्या है, L नॉट इज नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो। अब यदि इसके नीचे एक ब्लॉक लटका देते हो, आप इस स्प्रिंग के नीचे एक ब्लॉक लटका दोगे, तो ब्लॉक यदि लटका दोगे तो तुम्हें क्या लग रहा है, क्या स्प्रिंग उतना ही बड़ा रहेगा? सब बढ़ जाए? नहीं सर, सब उसकी बढ़ लेंथ जाएगा, छोटी हो जानी चाहिए या बढ़ जानी चाहिए? सब बड़ी हो जाएगी। बढ़ जाएगी। अब ये देखो, ये बढ़ गई तो आपसे पूछा जाएगा कि ये
इक्विलिब्रियम में है, कंटिन्यूअस रेस्ट। यहाँ पे आप हाथ को धीरे धीरे नीचे लाए, ब्लॉक जोड़ करके एक खास जगह हाथ से वो अलग अपने आप को बैलेंस कर चुका है। अब आपको बताना है कि यदि ये 2 kg का ब्लॉक है तो अब बताओ कि x का वैल्यू कितना होगा। x सर को सर बोलो सर मतलब और अच्छी तरह सोचने के लिए हम इस स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग ले सकते हैं। इस स्प्रिंग के बदले कुछ भी ले लेना, पहले इस स्प्रिंग को सोचना सीख लो ना, ठीक है। स्प्रिंग तुमने यदि जीवन में कभी नहीं देखा है तो घर में यदि 25 कलम हो तो उन सबको तोड़ दो, किसी न किसी कलम से स्प्रिंग निकल के आएगा। और उस स्प्रिंग के साथ आज बैठ के खेल के देख लेना स्प्रिंग का बिहेवियर कैसा होता है। दबाते हैं तो वो क्या करता है, खींचते हैं तो क्या करता है, बहुत जोर से खींच देंगे तो क्या वो वापस अपनी शेप में आएगा, नहीं आएगा। तो सारा आइडिया तुम प्रैक्टिकली डेवलप करो इसका। तो ज्यादा खींच देते तो वो तो वैसे ही रह जाती, तो इसीलिए उस समय उसका स्प्रिंग वाला बिहेवियर खत्म हो जाएगा। तो हमेशा एक लिमिट में ये स्प्रिंग अपना स्प्रिंग वाला बिहेवियर शो करेगा, ठीक। तो उस लिमिट को तो तुम एक्सपेरिमेंट करके समझ जाओगे, लेकिन जब वो स्प्रिंग का बिहेवियर शो कर रहा है तब क्या करोगे वो तो सीखना पड़ेगा ना बालक। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुंह बंद कान खुला और सुनना, और 4 एग्जाम्पल देखने के बाद अपने दिमाग में इस रास्ते को सेट करना। अब बताओ mg किधर ले जाना चाह रहा है ब्लॉक को, नीचे। mg ये हो गया 20, और स्प्रिंग इसे धकेलेगा या स्प्रिंग इसे खींचेगा, अब ये डिसाइड करो। खींचेगा। खींचेगा। और स्प्रिंग फोर्स हमें लिखना कितना है, kx। 15 सर आपने माइनस क्यों नहीं लिखा, तो माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि माइनस यहाँ डायरेक्शन बताता है जो मेरे आंखों के सामने में प्रेजेंट है, इसीलिए मैंने माइनस नहीं लिखा। तो सर आपने केवल kx लिख के काम चला लिया, हाँ, क्योंकि मुझे पता है माइनस साइन केवल दिशा डायरेक्शन बताने का काम करता है। अब बताओ इक्विलिब्रियम यदि है तो हमसे इस एग्जांपल में क्या पूछा गया, हमसे इस एग्जांपल में पूछा गया है x का वैल्यू। तो सॉल्व करते वक्त हमें क्या लिखना चाहिए, सॉल्व करते वक्त fx इक्वल टू mg, f नेट 0 का मतलब kx बराबर mg, k का वैल्यू हम जानते हैं 50, x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 2/5 मीटर, या x इक्वल्स टू 2/5 इंटू 100 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर ये। अब तुम अपने टेबल पे बैठे हो, 40 किलोग्राम तुम्हारा वेट है, तुम्हारा टेबल टूट क्यों नहीं रहा है, कहो कि सर mg जो मुझे नीचे खींच रहा है उतना ही टेबल नॉर्मल लगा रहा है, इसीलिए मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। उसी तरह ये ब्लॉक कंटिन्यूअस रेस्ट पे क्यों है, कंटिन्यूअस रेस्ट का मतलब तो जानते ही नहीं हो। अरे तुम्हारे घर के आगे, तुम्हारे हाथ के ऊपर ये जो मोबाइल या लैपटॉप रखा हुआ है वो रेस्ट पे क्यों है, क्योंकि जितना मोबाइल का वेट नीचे है उतना ही फोर्स तो तुम्हारे हाथ से नॉर्मल उसे मिलता है, वो बैलेंस है। तो तुम्हें जब इक्विलिब्रियम लिख रहा हूँ वो भी तुम्हें नहीं पता क्या होता है, कंटिन्यूअस रेस्ट लिख रहा हूँ वो भी नहीं पता, न्यूटन कौन था ये भी नहीं पता, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है वो तो सर कतई नहीं पता, बड़े बेवकूफ हो। सोचो यहाँ एफ नेट 0 कब कब लिखेंगे, न्यूटन चिल्ला चिल्ला के कह रहा था पहले लॉ में कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रुका है, कंटिन्यूअस रुका है, तो ग्राउंड फ्रेम में देख रहे हैं सेब खाते हुए रुका दिख रहा है तो निश्चित रूप से नेट फोर्स 0 होगा। क्या यूं मैं फिर से सिखाऊं न्यूटन फर्स्ट लॉ? नो सर। तो तुरंत इस पे क्यों कूदते हो कि मुझे कुछ नहीं आता, पहले अपने अकल का इस्तेमाल करो, उसको उस पे जोड़ दो। आईआईटी जैसे एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपका दिमाग खुद सोचे, ऐसा कुछ नया क्वेश्चन आएगा, मैं ही बताऊंगा, वही खुद केवल तुम सोचोगे, तो फिर काम कैसे चलेगा। इसीलिए पहले अपने दिमाग पे जोड़ दो, 4 एग्जाम्पल में अपने दिमाग को लुढ़का दो कि एकदम मेरा दिमाग तो भोंदू है, कुछ नहीं समझ में आया। तो उसके बाद 5वें में पूछो कि सर 4 के 4 मेरे जो हैं मैंने कोशिश करके देख लिया, एक भी नहीं समझ में आ रहा, तो 5वें पे मैं तुम्हें खास ध्यान दे के समझाऊंगा, ठीक है। और बाकी यदि 19 बच्चे को लगता है कि नहीं यार एफ नेट 0 तो होता है, तो तुम्हें क्यों नहीं लग रहा कि एफ नेट 0 होगा जब रुका हुआ है, कंटिन्यूअस रेस्ट है, इक्विलिब्रियम है।
चलिए कोशिश करते हैं फिर से समझाने की आपको। यहाँ आपको पता चल रहा है कि वैल्यू क्या होगा, और मान लो जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा वो घबराए नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल इसी का भाई है। यहाँ देखो ध्यान से, एक ब्लॉक है जो इस एग्जांपल में एक स्प्रिंग को दबाते हुए बैलेंस में है। पूछना मत ये बैलेंस में कैसे है, ये ऐसे। अब मुझे ये बताओ स्प्रिंग का के तुम्हें पता है, ये है 100 न्यूटन पर मीटर और ये 2 kg का ब्लॉक है, और आपको ये बताना है ये फाइंड कंप्रेशन एक्स इन द स्प्रिंग सोन। ये है यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब आगे कभी भी मैं बोलूं 0.2 मीटर। इक्विलिब्रियम का मतलब होगा एफ नेट 0। इक्विलिब्रियम जब भी कहूंगा तो तुम्हारे दिमाग में ये घंटी बजनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम का मतलब, मान लो आज ही हम सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, एफ नेट 0। और इक्विलिब्रियम को दूसरे वर्डिंग्स में क्या लिखते हैं? इक्विलिब्रियम को दूसरे वर्डिंग्स में लिखते हैं ओनली रेस्ट नहीं, कंटिन्यूअस रेस्ट। सब 0.2 टुवर्ड डाउन। अब यदि हम यहाँ देखें तो आपको क्या लगता है, स्प्रिंग जो है इसकी लंबाई बढ़ गई होगी या स्प्रिंग की लंबाई कम हो गई होगी? कम क्या हो गई। लग रहा है? कम हो गई होगी। ऐसा क्यों लग रहा है? कम हो गई, बढ़ गई होगी। सब ब्लॉक नीचे पुश कर रहे हैं स्प्रिंग। हाँ, क्योंकि वेट के कारण ये किस तरफ आ रहा है? वेट के कारण हम देख रहे हैं ये नीचे आना चाह रहा है। ध्यान से देखो, फिर से मैं डायग्राम बना रहा हूं। यहाँ इसका mg किस तरफ है? नीचे, और स्प्रिंग इसको रोकना चाहेगा, अपोज करेगा इसके नीचे आने को। एफ स्प्रिंग ऊपर कितना हो गया? kx। सर आपने माइनस नहीं लिखा, फिर से मैं याद दिलाऊंगा, ये नीचे की तरफ x है, उसके अपोजिट ये फोर्स है, इसीलिए मैं केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख के आपको बता रहा हूँ। और ये किस पे दिख रहा है? इक्विलिब्रियम। लिखने में आलस आता है तो मैं कह देता हूँ रेस्ट। हाँ सर बोलो। सर अगर माइनस लिख भी दिया तो कोई गलत थोड़ी होगा। माइनस लिख दोगे तो फिर ऊपर में माइनस लिख के क्या तुम समझाओगे लोगों को? और तुम अपने इक्वेशन में फिर क्या लिख दोगे? फिर इक्वेशन में तुम लिख दोगे एफ mg बराबर माइनस के एक्स। तो फिर लैंग्वेज में लिखो माइनस मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि वो नीचे के बदले ऊपर। तो ज्यादा फ्लावरी लैंग्वेज में जाने से परेशानी यदि तुम्हारी बढ़ रही है तो उस फ्लावर को तोड़ के हटा दो। तुम अपने अकल पे ज्यादा जोर दो और फ्लावरी लैंग्वेज के चक्कर में क्वेश्चन गलत करके मत चले आओ। तुम्हें जब सबको पता है कि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो रोकने वाला काम स्प्रिंग ब्लॉक करेगा, तो एफ एस लिखना आज से छोड़ दो। ना तो इक्वल्स टू आएगा, ना ही माइनस देने का टेंशन रहेगा तुम्हें। इक्वल्स टू भी मत लिखो, केवल के एक्स देख के समझ जाओ कि ऊपर स्प्रिंग फोर्स है। चलो ये रास्ता तो पसंद आया कि केवल के एक्स लिखा है तो माइनस लिखने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि ज्यादा माइनस लेने के बाद तुम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लोगे। तुम्हें खुद नहीं अकल में आएगा कि मैं माइनस का क्या करूं अब आगे चल के। तो यहाँ सीधा सीधा लेंथ का देखो ना, ऊपर सुमो पहलवान खींच रहा है, नीचे भी सुमो पहलवान खींच रहा है, ये ब्लॉक कंटिन्यूअस रेस्ट पे है तो नेट फोर्स 0। और इक्वेशन क्या लिख दोगे? के एक्स बराबर mg। ज्यादा माइनस माइनस ले लोगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे ना, ये माइनस क्या करेगा आप। तो फोर्स लिखते वक्त जब एरो से दिखा रहे हो तो माइनस कतई मत लिखना, कोई भी कहे तब भी मत लिखो, क्योंकि माइनस लिख करके क्या करोगे? वो माइनस तो एरो से दिख रहा है, आंखें जिसका नहीं है वो तुम्हारा वैसे ही लिखा नहीं पड़ेगा, और जिसका आंखें है वो सीधे दिखेगा एरो लिखा हुआ, तो उसको माइनस लगा के क्या करोगे? तो माइनस फ्लावरी लैंग्वेज है कि वो पहली लाइन लिखते वक्त किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन मैं कभी नहीं तुम्हें कहूंगा न्यूमेरिकल लिखते वक्त तुम माइनस लिख दो, नहीं तो फिर खुद कंफ्यूज हो जाओगे, इक्वेशन लिखते वक्त गलत रिजल्ट निकाल के बैठ जाओगे कई बार। अब ध्यान से देखना, सर आपकी आवाज कम हो गई तो के का वैल्यू कितना लिखना है? अब सही है। के का वैल्यू कितना आएगा ये बताओ? 100 न्यूटन पर मीटर। 100 और x हम ढूंढ रहे हैं, और m कितना है? 2g 20। x कितना हो गया?
20/100, 1/5 1/5 या 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो ये क्या बहुत कठिन काम है? अब एक काम और सोचो, यही एग्जाम्पल फिर से देखते हैं ऐसा ही एग्जाम्पल कि आपने क्या किया, एक स्प्रिंग है, ये नेचुरल लेंथ में है, L0 लेंथ का, लंबाई का, और इसका K दिया गया है 200 न्यूटन पर मीटर। अब ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ था, आपका मन किया इसकी लंबाई को मैं बदलूंगा, और आप यहां से खींचना शुरू करते हैं F, ध्यान देना, 20 न्यूटन लगाकर। आपको क्या लगता है, क्या लंबाई बदल जाएगी स्प्रिंग की ऐसे फोर्स लगाओगे तो? सोचो No, sir. क्या होगा। ये Sir, स्लाइड same साथ करके, साथ चलती जाएगी। हाँ, स्लाइड करके तुम्हारे हाथ के साथ भागने लगेगा यदि तुमने इस किनारे पर फोर्स लगाया पी पॉइंट पे। तो अब इसका मतलब है कि स्प्रिंग की जब भी लंबाई बदलनी हो तो केवल एक तरफ फोर्स लगाने से काम दोनों तरफ से नहीं खींचना पड़ेगा। चलेगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यदि स्प्रिंग की लंबाई बदलनी है तो दोनों तरफ से खींचना पड़ेगा। अब आपको ये सोचना है कि ये स्प्रिंग रुका हुआ है या अभी चल रहा है। दोनों तरफ एफ फोर्स एक जैसा लगाया है, 20 न्यूटन 20 न्यूटन। रुका हुआ है सर, अब लैम्बर्ट मुझे जाएगी। यदि ये दिख रहा है ना, तो अब यदि कोई पूछता है कि इसकी लंबाई बदल गई है, अब लंबाई हो गई है L0 + x, और फिर अब कहा गया आपसे कि x बताओ कितना होगा। अब आपको एक 1/5 नया, मीटर। अब आपको एक नया विजन मिलेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक नया विजन मिल रहा है आपको, ध्यान दीजिए कि स्प्रिंग जो होता है वो स्प्रिंग अपने दोनों किनारे पर एक जैसा फोर्स डेवलप करता है। स्प्रिंग अपने दोनों किनारे पर एक जैसा फोर्स हमेशा डेवलप करता है, यहाँ kx और यहाँ kx। वो ये नहीं पूछेगा आपसे, वो ये नहीं पूछेगा x लेफ्ट में बढ़ा या x राइट में बढ़ा। x होता है चेंज इन लेंथ, लेंथ फाइनल माइनस लेंथ नेचुरल, वो होता है x, चेंज इन लेंथ। और वो x लेफ्ट किनारे को खींच के आपने बढ़ाया कि राइट को खींच के बढ़ाया, उससे लेना देना नहीं है। और स्प्रिंग का फोर्स दोनों किनारे पर एक जैसा होता है। सर 20 सेंटीमीटर आंसर है। तो आप चाहे तो P पॉइंट पे सोचो, चाहे तो Q पॉइंट पे सोचो। एट P, आप यदि P पॉइंट पे देखते हो तो kx किसके बराबर हो जाएगा, f k 200, x कितना हो गया 20, x कितना हो गया 1/10 मीटर, या x कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। सर आप P पे क्यों सोचोगे, Q पे सोचूंगा मैं। अच्छा एट Q, अच्छा मुझे ये बताओ Q पे मास कितना है, मास कितना है। अरे तो पहला लाइन भूल गए इतना देर में कि आपको बताया था ना कि स्प्रिंग मासलेस होता है, तो पूरे स्प्रिंग का ही मास 0 है, तो उस Q पॉइंट का भी मास कितना होगा 0। तो एट Q जब मास देख रहे हो 0, तो न्यूटन बड़ा मेहनती था, वो क्या लिखता था, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट कितना दिख रहा है तुम्हें, एफ नेट क्या दिख रहा है 0, और एफ नेट 0 का क्या मतलब होगा, F = kx। तो यहां से क्या आ जाएगा 20 = अरे बेवकूफ वही तो यहाँ भी है, वही देखो P वाले पे भी वही करोगे ना, Q और P पे अलग अलग समझाऊं तुम्हें, लिख Q के बदले P के बदले Q लिख दिया, वो बात समझ में आ गई। अब देखो Q को हटा करके P कर देता हूँ, चेक कर लो, Q को हटा करके P कर देता हूँ। यदि Q पे समझा रहा हूँ तो P पे भी आप देखो, P और Q दोनों सिमेट्रिकल हैं यार, ऐसा थोड़े ना है कि Q पे अलग रूल लगेगा P पे अलग रूल लगेगा। और पूरा स्प्रिंग अभी का कहीं किसी तरफ जा रहा है, यदि किसी तरफ नहीं जा रहा तो किसी भी पॉइंट पे जाकर के मैं देखूंगा तो नेट फोर्स तो 0 ही आएगा ना, चाहे वो P वाला पॉइंट हो चाहे वो Q वाला पॉइंट हो। और अब आप एक पॉइंट यहाँ सीखो कि स्प्रिंग का फोर्स
कभी भी आइडियल स्प्रिंग होगा ना, तो आइडियल स्प्रिंग मासलेस ही होगा। आपके सिलेबस में मासलेस ही स्प्रिंग है। मास वाला स्प्रिंग यदि दिखेगा तो एसएचएम के केवल एक क्वेश्चन में, लाखों क्वेश्चन में केवल एक क्वेश्चन में मास वाला स्प्रिंग दिखता है। आज तक आईआईटी में कभी नहीं पूछा है, ना ही सिलेबस में है, फिर भी किताबों में कभी कभी दिखता है। तो आप पहले अपने को तैयार कर लो जो सिलेबस में है। तो सिलेबस में क्या है? मासलेस। और मासलेस स्प्रिंग की ये खासियत है कि आप अकेले एक तरफ खींच के लंबाई नहीं बदल सकते। तो आपको या तो लेफ्ट कॉर्नर या राइट कॉर्नर दोनों तरफ पकड़ के, आप केवल एक तरफ पकड़ के खींचो राइट वाला, तब भी स्प्रिंग जाने लगेगा, लंबाई नहीं बदलेगी। या पी खींच के देखो तब भी राइट साइड वाला, या लेफ्ट साइड वाला खींच के देखो, क्यों? केवल एक खींचोगे तो लंबाई नहीं बदल रही। आप या तो एक को होल्ड करो और दूसरा खींचो। होल्ड कर रहे हो तब भी तो फोर्स लगा रहे हो, अदरवाइज फोर्स लगाओ दोनों हाथ से अपोजिट डायरेक्शन में, तब भी स्प्रिंग की लंबाई बदलेगी। और स्प्रिंग फोर्स जब भी लिखोगे तो एक्स केवल एक सिरे का, एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं, एक्स है चेंज इन लेंथ, लेंथ फाइनल माइनस लेंथ इनिशियल। और दोनों किनारे पर जो फोर्स आप लिखोगे वो फोर्स एक जैसा लिखोगे, मैग्नीट्यूड में एक जैसा, डायरेक्शन में अपोजिट। इसे सोचो 2 मिनट। सर एक बार दोबारा से समझा दो प्लीज। देखो यहाँ ये है स्प्रिंग, ये है इसका 200 न्यूटन पर मीटर। आपसे कहा गया कि दोनों तरफ इसे खींचते हैं, खींच करके इसकी लंबाई आपने बढ़ा दी। फिर से मैं बना दूं, इसकी लंबाई आपने बढ़ा दी। सब 0.2 मीटर है एक्स, ये बता दो बस। ये एफ और ये एफ, दोनों किनारों को खींचा, इसकी लंबाई बढ़ा दी। तो पहले ये था L0, अब हो गया L0 प्लस एक्स। L0 था यहाँ तक, अब हो गया है ये यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे ये बताओ कि आप जो फोर्स लगा रहे हो वो 20 न्यूटन लगा रहे हो दोनों किनारे पे। ये जो दोनों तरफ फोर्स लगा रहे हो 20 न्यूटन। आपको ये बताना है कि स्प्रिंग फोर्स, अभी तो सिस्टम रेस्ट पे दिख रहा है आपको, आप ये बताओ स्प्रिंग क्या करता होगा? क्या स्प्रिंग इस घटना का विरोध करेगा या नहीं करेगा? स्प्रिंग की लंबाई बढ़ गई है या कम हो गई है? बताइए। यदि आप यहाँ P कहते हैं और यहाँ Q कहते हैं, तो P और Q ये हो गया P डैश और ये Q डैश, तो ये जो दूर चले गए हैं, तो स्प्रिंग क्या करना चाहता है? हमेशा उस घटना का विरोध जो उसके साथ घटी है। तो इसकी लंबाई को बढ़ा दिया गया है, स्प्रिंग चाहेगा इस लंबाई को कम करे। अच्छा, इस लंबाई को कम करने के लिए P डैश को स्प्रिंग किधर ले जाएगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? अरे इतना तो बोल दो। लंबाई ये कम करना चाहेगा या बढ़ाना चाहेगा? कम। और लंबाई यदि कम करना चाहेगा तो P डैश पे किधर फोर्स लगेगा, लेफ्ट या राइट? अच्छा चलो, P डैश और Q डैश एक दूसरे के नजदीक आना चाहेंगे या दूर हटना चाहेंगे? इतना तो बता दो मुझे। सर एक दूसरे के पास आना चाहिए। तो अब ये KX का डायरेक्शन समझ में आया या अलग से कुछ कहानी पकाऊं? सर समझ में आया। अब मुझे किसी एक पॉइंट सर आया समझ में। अब बताओ एक पॉइंट पे P डैश पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? एट P डैश नेट फोर्स कितना होना चाहिए? क्या कोई एक्सलेशन दिख रहा है आपको? क्या एक्सलेशन है अभी इस सिचुएशन में? जीरो क्या यहाँ होगा। कोई मास है? नहीं, तो मास नहीं है, एक्सलेशन नहीं है, तो 0 इंटू जीरो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का नियम है, 0 इंटू जीरो इक्वल्स टू 0। और नेट फोर्स 0 आपको क्या सिखा रहा है कि जितना फोर्स राइट साइड लग रहा है उतना ही फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा होगा, तभी तो ये होगा 20 किसके बराबर हो गया? KX के। 20 बराबर हो गया 200x के। आप खुद ही बता दो ना x कितना हो गया?
20/200, ये हो गया 1/10 मीटर, 10 सेंटीमीटर। अब पूछो मुझसे, सर आप पी डैश पे क्यों सोच रहे हो, क्यू डैश पे क्यों नहीं सोचते? सर लेकिन फोर्स तो लगा होगा ना, तभी तो लेंथ बड़ी है। तो जब लेंथ बढ़ी हुई है, क्या उसके बाद आप मुझे ये बताइए, ये फोर्स अभी का मैं बता रहा हूं या आधे घंटे पहले का? जब फोर्स मैंने लगाना शुरू किया और एक खास लेंथ पर वो रुका मेरे आंखों के सामने है, तभी तो मैं आपसे पूछूंगा, या लंबाई जब बदल रहा होगा मैं तब आपसे पूछूंगा। कब क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप सोच करके बताओ। रुक जाएगा। जब आप रुका देख रहे होंगे आपके आंखों के सामने, मैं तभी ना पूछूंगा कि बताओ अभी लंबाई कितनी बढ़ी हुई है, या ये पूछूंगा लंबाई बढ़ता देख रहे हो, वो अभी से 5 मिनट बाद बताना लंबाई कितनी है। तो 5 मिनट की कहानी मुझे समझानी पड़ेगी ना, क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि कुछ नहीं कहा गया तो एट इक्विलिब्रियम होगा, कुछ नहीं कहा गया तो आपको एक सिचुएशन में जब स्प्रिंग आपके आंखों के सामने में रुका होगा, तभी तो आपसे पूछेगा कि बताओ स्प्रिंग का लेंथ अभी कितना बढ़ा हुआ है। ये बात समझ में आई? क्वेश्चन में क्या लिखा होगा कि ये अभी जिस मोमेंट पर स्प्रिंग, अब ये दोनों तरफ 20-20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, स्प्रिंग रुका हुआ दिख रहा है, इस समय बताओ स्प्रिंग का जो लेंथ में चेंज कितना हुआ है। ये पूरी कहानी लिखी होगी। अब मुझे ये बताइए क्यू डैश पे मैंने क्यों नहीं सोचकर पी डैश पे क्यों सोचा? तो आप कहो कि सर पी डैश और क्यू डैश सिमेट्रिकल है, चाहे मैं पी डैश पे सोचूं चाहे क्यू डैश पे, रिजल्ट एक ही आना है। अब आप पूछिए मुझसे, सर ये एक्स कौन सा है? पी डैश, पी से जितना शिफ्ट हुआ पी डैश वो है एक्स, या क्यू जितना शिफ्ट हुआ क्यू डैश वो है एक्स? तो मैं कहूंगा ये दोनों में से कोई एक्स नहीं है, दोनों को मिला करके एक्स है। ये मान लो एक x1 शिफ्ट हुआ एक x2 शिफ्ट हुआ, x1 प्लस x2 वाला यूज होगा फोर्स लिखते वक्त। मतलब आपको लेंथ में जो चेंज है वो चेंज लेकर के इसे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फोर्स बनता है, और स्प्रिंग के दोनों किनारे पर फोर्स हमेशा एक जैसा रहेगा। अच्छा चलिए, आपकी परेशानी को मास के साथ में यदि क्वेश्चन दिखाऊं तो शायद कम मैं कर सकूं। दिख जाइए, घबराइए मत, घबराइए मत। मैं आज का रिकॉर्डिंग होगा तो अपलोड कर दूंगा। रिकॉर्डिंग मैंने डाला तो हुआ है, रिकॉर्ड होने पे यदि हो जाएगा तो अपलोड कर दूंगा, आपको भेज दूंगा, और होगा तो घर से पढ़ो ना चैनल पे अपलोड भी कर दूंगा। यहाँ चेक करिए, आप एग्जाम्पल देखिएगा, अभी 3 एग्जाम्पल से पहले कोई कुछ पूछेगा नहीं, और ध्यान से सुनेगा मेरी बात, और नहीं सुनोगे तो फिर 3 एग्जाम्पल के बाद फिर से 30 एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल खत्म नहीं हो जाता, बहुत है एग्जाम्पल मेरे पास। यहाँ देखिए, अभी आपसे कहा गया ये 2 किलोग्राम, ये 3 किलोग्राम, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं 30 न्यूटन, और आपसे ये कहा गया इसका एक्सेलरेशन ये A1 है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपसे कहा जा रहा है इसका एक्सेलरेशन A2, फाइंड A2। ये कहानी है। अब इस कहानी में आपको सोचना है और आराम से सोचना है। मैं बता रहा हूं, अभी कोई बोलेगा नहीं, केवल समझने की कोशिश करेगा। अब हमारे पास जब हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हम क्या क्या सोच रहे हैं ये देखिए। जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो एक 2 kg देखेंगे और एक 3 kg देखेंगे। अभी स्प्रिंग को भूल गए, और 3 kg को खींच कौन रहा है? 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन के कारण यदि मैं इस पे स्प्रिंग को नहीं देखता तो इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए था? 30/3, 30/3। F इक्वल्स टू ma से सोच के देखो, A बराबर F/m। 30/3, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में इसका एक्सेलरेशन कितना दिया गया है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है ये 10 से कम है, इसका मतलब है स्प्रिंग इसे जरूर रोकने की कोशिश करता होगा। और स्प्रिंग फोर्स लिखने का मुझे प्रैक्टिस हो गया है कि एक्स, मुझे पता नहीं है ये एक्स क्या है, तो मैंने कहा एक्स है लंबाई में चेंज। अब बताइए के क्या है? ये भी नहीं दिया गया, लेकिन कुछ भी होगा, मुझे क्या पता।
लेकिन मैंने आज अभी कुछ देर पहले ये सीखा है कि स्प्रिंग के दोनों एंड पे एक जैसा ही फोर्स लगता है। तो स्प्रिंग का यदि एक सिरा 3 kg से जुड़ा हुआ है तो दूसरा सिरा 2 kg से, 2 kg को भी ये स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा। तो स्प्रिंग के दोनों सिरे के फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि 3 kg पे लेफ्ट साइड में है तो स्प्रिंग का फोर्स 2 kg पे राइट साइड में होगा। और इसका एक्सेलरेशन A2 कितना है यही हम ढूंढ रहे हैं। अब स्प्रिंग को मैं नहीं दिखा रहा। तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यार, आप में से अभी जो बच्चा माइनस साइन बना रहा था उसको मैं फिर से याद दिलाऊं। माइनस साइन के बदले यहाँ एरो आंखों के सामने में प्रकट होता देखो, और एरो का डायरेक्शन समझना मैं सिखाऊं। यदि 3 kg को स्प्रिंग पीछे खींच रहा होगा, स्प्रिंग के एक सिरे पर जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है दूसरे सिरे पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होता है। आज से इसे कंसेप्ट की तरह याद कर लो। कंसेप्ट उस पहला पेज पे भी लिखा हुआ है, मैं पहले पेज पे भी दिखा दूं आपको। देखो यहाँ पढ़ो तो ये क्या लिखा है, ये ब्लैक कलर से मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। क्यों भूल जाते हो? अपोजिट इन डायरेक्शन का तो मतलब पता ही नहीं है आपका। यदि मैं एक कान एक हाथ से दाईं तरफ खींचूंगा तो दूसरा कान बाईं तरफ खींचूंगा। मैं यदि आपको सजा देना चाहूंगा तो ऐसा नहीं करूंगा, एक कान को लेफ्ट खींच रहा हूं और दूसरे कान को भी लेफ्ट ले जाऊंगा, तब मजा ही नहीं आएगा सजा देने में। मजा तो तब है ना कि आपके दोनों कान को मैं अपोजिट खींचूं और चांटा लगाऊंगा तो दोनों गाल पे अपोजिट डायरेक्शन में हाथ आके मेरे दोनों हाथ आपके गाल से टकराएंगे। तो स्प्रिंग ऐसा ही काम करता है। स्प्रिंग या तो दोनों किनारे को दूर धकेलता है या दोनों किनारे को नजदीक लाने की कोशिश करता है। कभी भूल जाओ तो मेरे सामने खड़े अपने देखो, और देखो सर मेरे दोनों कान कैसे खींचते, सोचो मेरे दोनों गाल पे सर चाटा कैसे लगाते, तो तुरंत याद आ जाएगा कि कान खींचते तो दोनों कान दूर एक दूसरे से, और चाटा लगाते तो दोनों गाल पे एक ही डायरेक्ट, एक लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो हमेशा दोनों गाल पे अपोजिट डायरेक्शन में चाटे का फोर्स फील आता, हमेशा दोनों कान पे खींचने पर अपोजिट डायरेक्शन में हमारे हाथों का फोर्स फील आता। स्प्रिंग का भी वैसा ही हाल है। यदि वो लेफ्ट किनारे पे राइट साइड फोर्स लगाएगा तो राइट किनारे पे लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगा। यदि स्प्रिंग की लंबाई बड़ी हो गई है तो सिकोड़ने के लिए दोनों किनारे को नजदीक लाना चाहेगा। यदि स्प्रिंग की लंबाई छोटी हो गई है किसी कारण से, किसी ने दबा दिया है, तो वो फिर क्या करेगा, दोनों किनारे को दूर धकेलने की कोशिश करेगा। चलो वापस चलते हैं उस पेज पे जिस पेज पे अभी हम काम कर रहे थे। यहाँ आ जाओ। अब मुझे ये बताओ आप लोग सोच करके कि स्प्रिंग के मैंने कैसे डिसाइड किया ये वाला डायरेक्शन। फिर से अंडरलाइन करता हूँ, बताओ तो ये 3 kg पे डायरेक्शन मैं कैसे सोच रहा हूँ। तो आप फिर से सुनो, बोलो मत। जिनके समझ में नहीं आया वो, और जिनके समझ में आया वो रिलैक्स करो, रिलैक्स कंफर्टेबल हो। जिनके समझ में नहीं आया वो ध्यान से देखो। 3 kg पे स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? इस क्वेश्चन में स्प्रिंग के बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब कैसे सोचेंगे ये मैं सिखा रहा हूं कि यदि ये स्प्रिंग नहीं होता तब कितना फोर्स देख रहे थे लगता हुआ, 30। तो एक्सेलरेशन क्या होता, 30/3 10, और एक्सेलरेशन दिया कितना गया है, 6। तो 6 दिया गया माने क्या, 10 नहीं है, 10 से कम है। और 10 से कम है इसका मतलब गधा भी समझ जाएगा, कोई छोटा बच्चा भी समझ जाएगा, कोई न कोई इस ब्लॉक को खींच रहा होगा, इसीलिए ये इतना एक्सेलरेशन गेन नहीं कर पाया। तो खींचने वाला यहाँ कौन बचा, स्प्रिंग। और यदि 3 kg को लेफ्ट खींचेगा तभी तो उसका एक्सेलरेशन 10 नहीं हो पाया। एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है, 6। ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि एक्सेलरेशन केवल 6 है और फोर्स लगा रहे हैं 10, 30। तो यदि 3 kg पे 30 न्यूटन फोर्स लगता और स्प्रिंग नहीं होता तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए था, एक्सेलरेशन होना चाहिए था 10। लेकिन एक्सेलरेशन केवल 6 क्यों है, कोई न कोई है जो रोक रहा है, बदमाशी कर रहा। कौन रोक रहा होगा इसे, स्प्रिंग। और यदि 3 kg पे होगा लेफ्ट तो 2 kg पे किधर होना पड़ेगा, 2 kg पे किधर होना पड़ेगा स्प्रिंग का फोर्स, सोचो। 2 kg पे होना पड़ेगा स्प्रिंग का फोर्स राइट। यदि 3 kg पे लेफ्ट तो 2 kg पे राइट। अब मुझे ये बताओ, ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये याद रह पाएगा या नहीं याद रह पाएगा। स्प्रिंग के हमेशा दोनों सिरे पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होता है। सर मुझे तो एकदम नहीं याद रहेगा। तो ये डायग्राम फिर से देख लो तुम, ये देखो
ये ए और ये बी, एक स्प्रिंग को आपने दोनों तरफ से दबा दिया, स्प्रिंग का लंबाई कम कर दिया। तो अब बताओ स्प्रिंग बी को किधर फोर्स लगाता दिखेगा, बी को किधर धकेलेगा, जल्दी बोलो, ये बोल दो तुम लोग, बी को किधर धकेलेगा? स्प्रिंग को आपने दोनों ब्लॉक से दबा दिया है, बी को स्प्रिंग किधर धकेलना चाहेगा, राइट या लेफ्ट? राइट। और ए को किधर धकेलना चाहेगा, लेफ्ट। अपना आप जैसे ही स्प्रिंग को दबाओगे तो वो दोनों ब्लॉक को दूर हटाकर अपने नेचुरल लेंथ में आना चाहेगा। सोचो यदि आपने स्प्रिंग को खींच करके उसकी लंबाई को बदल दी होती, बढ़ा दिया होता, एक जो अभी स्प्रिंग था उसको आपने देखा कि वो खींच खाच के वो जुड़ा हुआ है ब्लॉक से, उसकी लंबाई बदल दी और आप छोड़ देते हैं, ए और बी को रिलीज कर देते हैं। ए और बी को यदि रिलीज कर देंगे तो ये ए किधर भागता दिखेगा, लेफ्ट, राइट, और बी किधर भागता, हाँ राइट, और बी किधर भागता दिखेगा, लेफ्ट। तो ये आप फील करो ना पहले। तो स्प्रिंग के दोनों किनारे का फोर्स हमेशा अपोजिट होगा, इस पे भरोसा करो, नहीं तो डायग्राम बना बना करके देखो, आपके दिमाग में ये सेट होना बहुत जरूरी है। फिर से चेक कर लो, ये ब्लॉक जो है इस स्प्रिंग का ये नेचुरल लेंथ है, ये ब्लॉक अभी ऐसे दबा करके बैठा है, ये ब्लॉक इसका नाम है P, इसका नाम है Q, और एक ब्लॉक का नाम है R और दूसरे ब्लॉक का नाम है S। बताओ P पे किधर स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ये है L0, ये है L0 माइनस x और ये है L0 प्लस x। बताओ P पे किधर फोर्स लगेगा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, P पे लगेगा लेफ्ट साइड, और Q पे किधर लगेगा, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड। अब बताओ R पे किधर लगेगा, राइट राइट, साइड, राइट साइड। R पे लगेगा राइट साइड, और S पे किधर लगेगा, लेफ्ट साइड। तो ये फील आनी Left side. चाहिए कि स्प्रिंग का फोर्स हमेशा क्या करता है, दोनों किनारे पे अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये तो एकदम तय कर लो, देखो ना आंखों से कि यदि ये स्प्रिंग हमने दबा दिया तो मेरे दोनों हाथों को दूर हटाएगा, और मैंने स्प्रिंग को पकड़ के खींच लिया तो वो दोनों हाथों को नजदीक लाना चाहेगा। ये स्प्रिंग का नेचुरल एक टेंडेंसी है। इसको मैं कागज पे लिख के याद करूंगा तो वो बेवकूफी कहलाएगा। आप इसको डायग्राम बनाओ, फील करो, कभी भी जीवन में नहीं भूलोगे स्प्रिंग के फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। स्प्रिंग का दोनों किनारे पर फोर्स एक जैसा होगा, पहला पॉइंट मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन में अपोजिट होगा। अब अपोजिट में भी कैसे डिसाइड करेंगे, यदि स्प्रिंग के को आपने दबा दिया है तो वो अपने को फैलाना चाहेगा, दोनों किनारा दूर हटेगा, और यदि स्प्रिंग को खींच के लंबा कर दिया है, उसके नेचुरल लंबाई के बड़ा कर दिया है, तो वो दोनों किनारे को नजदीक लाना चाहेगा। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? नो सर। ठीक, तो देखिए बैक आता हूं ये पुराने वाले पेज पे। अब मुझे ये बताइए कि यदि मैं यहाँ इस बात की चर्चा करूं कि आपने देखा ये 30 न्यूटन और एक्सेलरेशन केवल 6, तो स्प्रिंग का फोर्स पीछे आ गया, ये बात आप समझ लोगे? अच्छा, कुछ बच्चों को यदि कतई समझ में नहीं आए तो रैंडम राम नाम लेके kx कहीं भी ले लेना, एक में लेफ्ट तो दूसरे में राइट, या दूसरे में लेफ्ट तो पहले में राइट, मतलब अपोजिट लेना केवल। स्प्रिंग का फोर्स एक जैसा कभी नहीं। अब देखो 3 kg का इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, 30 माइनस kx इक्वल्स टू 3 इंटू a1। ये 30 आपके मन में विचार आए 30 कौन, तो मैं बताऊं ये कौन है, f माइनस ax किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंटू a1। 30 माइनस kx इक्वल्स टू 3 इंटू 6, 30 माइनस 18 इक्वल्स टू kx इक्वल्स टू 12। ये हमें पता चल गया पहले वाले चित्र से। अब ये वापस यूज करो 2 kg के लिए, kx इक्वल्स टू 2 इंटू a2, kx है 12 इक्वल्स टू 2 इंटू a2 इक्वल्स टू 12/2, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप में से कई बच्चे उछल पड़ोगे, सर मैं तो ये पहले ही तुक्का भेज देता, आप ऑप्शन देते तो अगले वाले का 6 है तो पिछले वाले का भी 6 होगा। तो ये तुक्का हमेशा काम नहीं करेगा, कभी काम कर सकता है, जैसे इस केस में। यदि धागा होता, स्ट्रिंग होता, वो भी आइडियल, तो ये अगला वाला यदि 6 से जाएगा तो पिछले वाला भी 6 से जाएगा। लेकिन यदि स्प्रिंग हो तो ये रिलेशन बाय चांस आया है, आगे वाले का भी 6 और पीछे वाले का भी 6।
आपका मन नहीं मानेगा तो देखिए ध्यान से, ये एग्जाम्पल फिर से डाटा में केवल बदल रहा हूं, और ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो बहुत बार एनएलएम वाले चैप्टर में हमें दिखता है। यहाँ देखिए, ये है, ये था वही 2 kg, ये था 3 kg, और आप यहाँ देख रहे हैं फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, और यहाँ एक्सेलरेशन है A1 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आप बीच में स्प्रिंग देख रहे हैं, स्प्रिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और आपसे A2 पूछा जा रहा है एग्जाम्पल में। अब सोचिए, अब कैसे सॉल्व करते वक्त आप देखेंगे, आप एक बार 2 देखिए और एक बार 3 देखिए। यहाँ देखिए F 30, एक्सेलरेशन देखिए A1 8, 10 से कम होने के कारण आपको तुरंत पता चल गया कि पीछे स्प्रिंग रोक रहा होगा। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, बहुत बढ़िया, ये kx इस पे आगे होगा। यहाँ देखिएगा F माइनस kx इक्वल्स टू 3A1, 30 माइनस kx इक्वल्स टू 3 इंटू 8, 3 मीटर पर सेकंड 30 माइनस 24 इक्वल्स टू kx, 30 kx इक्वल्स टू हो गया 6। अब यहाँ देखो, हम ढूंढ रहे हैं A2, kx ही है जो एक्सेलरेट करेगा, 2 इंटू A2, kx हो गया 6, 2 इंटू A2, A2 हो गया 6/2, दैट इज 3, ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ आपको लगे कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, तो घबराओ मत, घबराना मना है। यही देखो 2 kg, ये 3 kg, यहाँ स्प्रिंग, ये F 30 न्यूटन, और यहाँ एक्सेलरेशन A1 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ A2 हम ढूंढ रहे हैं। ये एग्जाम्पल है आपके पास। अब मुझे सोच करके समझाइए आप कि ये जो 3 kg आप लेते सॉल्व करते वक्त और 2 kg आप देख रहे हैं सॉल्व करते वक्त, तो 3 kg पे F तो इधर है, और F के कारण आप यहाँ मुझे ये बताइए, F के कारण यहाँ एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? F के कारण एक्सेलरेशन हो सकता है 10, लेकिन एक्सेलरेशन दिया कितना गया है? जल्दी बताइए, एक्सेलरेशन कितना है? 10 से ज्यादा। इसका मतलब यहाँ स्प्रिंग इसे क्या करता होगा? स्प्रिंग इसे धकेलता होगा, और यदि स्प्रिंग इसे धकेलता होगा इधर, तो इसको किस तरफ धकेलता होगा? इस तरफ। स्प्रिंग का डायरेक्शन ऐसे सोचिए, और अब आप देखिए सॉल्व करते वक्त क्या लिखेंगे। सर एक आप बार लिखेंगे- रिपीट कर दो ये वाला। अच्छा ये बताओ, आप जल्दी से सोच के ये बताओ, 3 kg पे 30 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 10। क्या यहाँ पर 10 है? चेक करो, नो क्या सर, यहाँ 10 है? 10 से 12। कम है या ज्यादा? ज्यादा। तो ज्यादा है तो क्या सर आंसर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अरे शांत रहो, ज्यादा है यदि F, तो इधर kx कोई तो होना चाहिए ना जो ज्यादा करे एक्सेलरेशन को। यस सर, समझ में आ तो गया। kx को किधर होना पड़ेगा? राइट साइड। और राइट साइड, kx यदि एक सिरे पे राइट साइड होगा तो दूसरे सिरे पे उसको किधर होना पड़ेगा? लेफ्ट साइड। हाँ, तो ये 13th के बच्चे के भी नहीं समझ में आता जो 12th पास कर चुके रहते हैं। तो आप लोग यदि अभी समझ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, मेरे लिए। मैं कोशिश करूंगा, और आप यदि कोशिश करके समझते हैं तो ये आपका अचीवमेंट है, मेरा कुछ नहीं। तो आप यहाँ चेक करिए, इसका एक्सेलरेशन हम यदि नहीं डायरेक्शन दिया, इसी कारण से नहीं दिया। अब आपको डायरेक्शन पता है, चलिए ऊपर यहाँ सोचिए, सॉल्व करते वक्त क्या लिखने वाले हैं आप? सॉल्व करते वक्त लिखने वाले हैं F प्लस kx बराबर 3 इंटू A1, 30 प्लस kx बराबर 3 इंटू 12, kx इक्वल्स टू 36 माइनस 30 दैट इज 6। अब यहाँ देखिए, kx इक्वल्स टू 2 इंटू A2, kx हो गया 6, 2 इंटू A2, A2 हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन किधर है, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट की तरफ। तो आप स्प्रिंग के फोर्स का केवल एक पॉइंट सीखा आपने। क्या सीखा? स्प्रिंग के दोनों किनारे पर उसका जो वैल्यू होता है वो अपोजिट होता है फोर्स का डायरेक्शन, एक लेफ्ट तो एक राइट। पहला पॉइंट आपने ये सीखा। और स्प्रिंग की जो लेंथ में चेंज होता है एक्स, वही एक्स दोनों किनारे पर यूज होगा। ये नहीं कि लेफ्ट वाला जितना मूव करता है केवल वो, या राइट वाला जितना मूव किया स्प्रिंग को बढ़ाने या घटाने में केवल वो। लेंथ में जो टोटल चेंज हुआ ना, उस एक्स को आप यूज करेंगे
फोर्स लिखने में स्प्रिंग के kx, चाहे लेफ्ट कॉर्नर पे चाहे राइट कॉर्नर पे, और लेफ्ट और राइट कॉर्नर पे जो उनका अमाउंट होगा वो एक जैसा, एक पॉइंट, और उसका जो डायरेक्शन हम लेंगे वो अपोजिट, या तो दबाकर रखेंगे स्प्रिंग को तो वो दोनों किनारे को दूर धकेलना चाहेगा, और यदि स्प्रिंग को खींच करके रखेंगे आप तो वो दोनों किनारे को नजदीक लाना चाहेगा। ये बेसिक आइडिया है, बेसिक आइडिया। जिस समय आप कहते हैं कि ये जो स्प्रिंग ब्लॉक होगा कोई और वो इक्विलिब्रियम दिखे तो स्प्रिंग का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो वो डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है एटलीस्ट इतना कि अपोजिट होंगे दोनों किनारे पे। तो मैं मान के चलूं कि एक आइडिया थोड़ा सा आपके दिमाग में आ गया है, एक लेवल थोड़ा क्रॉस किया। ठीक, स्प्रिंग को हम 3 चैप्टर में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग। स्प्रिंग को इस चैप्टर में अभी और काम करेंगे, स्प्रिंग को हम अगला चैप्टर आएगा वर्क पावर उसमें भी देखेंगे, और स्प्रिंग को एक सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम के चैप्टर होगा सबसे ज्यादा उसमें देखेंगे, और ज्यादा कम नहीं, हर एक में हमें मजबूरी है, खूब देखना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग एक अपने आप में इंपॉर्टेंट जरिया है फोर्स जनरेट करने का। ठीक, अभी के लिए मात्र इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।